बुशरा बीबी का कहना है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जान को खतरा है। अगर इन्हें कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर, DGI जनरल नदीम अंजुम और DGC जनरल फैसल नसीर पर आयद होगी। रियासत इमरान खान की जान की हिफाजत करे, क्योंकि अगर इनको कुछ हुआ तो अवाम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये बताया है सीनियर सहाफी और कालम निगार जावेद चौधरी ने। हालिया वीलॉग में जावेद चौधरी ने बताया कि अडियाला जेल में मंगल को इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के केस की समाअत थी, जिसे अलकादर ट्रस्ट केस भी कहा जाता है। अडियाला जेल में कायम कमरा अदालत में इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू की। इमरान खान ने कहा, मैंने उमर अयूब को कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद करने का फैसला किया है। शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद किया है। इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन स्पीकर की तरफ से जारी किया जाएगा। इमरान खान का मजीद कहना था कि पंजाब में 40 MPs के फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतल्लिक इन्हें इल्म नहीं। मैं पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मिलना चाह रहा हूं, लेकिन इनकी मुझसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। मैं कोशिश कर रहा हूं इनको बुलवाकर पूछूं कि क्या वाकई इस किस्म का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। उन्होंने डोनाल्ड लू के बयान पर दोबारा इंक्वायरी कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि अमरीकी सफीर मुझसे मुलाकात करने जेल नहीं आए। अमरीकी सफीर से मुलाकात हुई तो डोनाल्ड लू के बयान और अमरीकी सफारत खाने के किरदार पर बात करूंगा, क्योंकि डोनाल्ड लू ने पार्लिमानी कमेटी में जो गुफ्तगू की वो सब झूठ था। लिहाजा इसे बुलाकर पूछा जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फौरी तौर पर दोबारा तहकीकात करवाकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। इमरान खान ने पेशकश की कि मुझे जेल में रखना है तो रखें, मगर 9 मई वाकये में गिरफ्तार बाकी लोगों को रिहा कर दिया जाए, क्योंकि इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। मैं जब यहाँ मौजूद हूँ तो इन लोगों को यहाँ रखने की क्या जरूरत है। इंतखाबात 2024 के हवाले से उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ वो जाली था। हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। बाद में जो भी हुकूमत बनी वो गलत है। आसिफ अली जरदारी जाली सदर हैं। अब जो सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं इनकी भी कोई आईनी हैसियत नहीं होगी। इस किस्म के ड्रामे करने का कोई फायदा नहीं होगा। इमरान खान का मजीद कहना था कि 9 मई वाकयात पर अब तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा CCTV फुटेजेस को रिकवर करवाने का हुक्म दें। जिन्होंने CCTV फुटेजेस चोरी की हैं वही 9 मई के जिम्मेदारान हैं। बानी PTI ने कहा कि 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और चीफ जस्टिस PTI की 25 मई की पिटीशन को भी सुने। मुजरिम की मालूमात छुपाना भी जुर्म है। 9 मई की बुनियाद पर एक सियासी जमात को खत्म किया जा रहा है। यह हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलने वाली। मैं जल्द बाहर निकलूंगा और अवाम मेरे साथ हैं। इस मौके पर बुशरा बीबी ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। तहां बानी PTI बुशरा बीबी को बात करने से रोकते रहे। इस दौरान बानी PTI बुशरा बीबी का बाजू पकड़कर पीछे ले गए, जिस पर बुशरा बीबी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, बेज़मीर लोगों से नहीं, बाज़मीर लोगों से मुखातिब हूं। बानी PTI चाहते तो बनी गाला में आराम की जिंदगी गुजार रहे होते। बानी PTI ने इक्तदार में और इक्तदार के बाद कभी किसी को ना नुकसान पहुंचाया और ना किसी को मारने का कहा। बानी PTI के खमीर में बदला लेना नहीं है। मुसलमान किसी से बदला नहीं लेता। उन्होंने मजीद कहा कि बानी PTI अवाम की आवाज है और मुल्क कौम की खातिर जेल में है। बानी PTI ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हैं। तहम बानी PTI को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी 3 लोगों, आर्मी चीफ, DGI और DGC पर आयद होगी। मैं रियासत से कहती हूँ कि इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ दें, क्योंकि अगर इन्हें कुछ हुआ तो अवाम इनको मुआफ़ नहीं करेंगे। बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम आयद किया कि मैं अडियाला जेल आई थी, मैं जो शहद खाती हूँ वो साथ लाना भूल गई थी। मैं जब वापस गई और मैंने वो सारा शहद खा लिया तो उसमें जहर मिला हुआ था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, लेकिन ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। बुशरा बीबी का कहना था कि ये कुछ भी कर लें, ये अवाम में चलने के काबिल नहीं रहेंगे। हालात बेहतरी की जानिब जा रहे होते तो राना सनाउल्लाह ऐसा बयान न देते। चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए था, मगर नहीं जा रही। बानी PTI अवाम और मुल्क के लिए जेल के अंदर हैं। अवाम को चोरों का साथ नहीं देना चाहिए।